साथियों नमस्कार। CUET PG 2025 मैथमेटिक्स का हम पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। इसी सीरीज में अपन रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। कौन से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को मिनिमम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया जाए, कौन से में क्या क्या सावधानी रखनी है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। रियल की बात करूं तो CUET के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 16, 13, 14, 12 है। 24 में 16 क्वेश्चन आए थे, 25 में भी 16 क्वेश्चन आए थे, 23 में 13 क्वेश्चन आए थे। तो रियल एनालिसिस का काफ़ी बड़ा वेटेज है CUET में, स्पेशली ऊपर वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं, रियल, लीनियर, ODE और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इन 4 सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग आपका 50%, मोर देन 50% देखना, 19 और 11, 31, 47, लगभग 45, लगभग अप्रोक्सीमेट 28, 38, 45 to 50 क्वेश्चन, क्या 45 to 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 ये 4 टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? रियल एनालिसिस का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको रियल एनालिसिस को स्किप करके भी नहीं जा सकते। रियल एनालिसिस में 50% क्वेश्चन इजी आते हैं, जो आप अगर हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हैं या हमारे बेसिक वाले लेक्चर देखे हैं तो भी आप आसानी से उसमें टैकल कर सकते हो। ओके, चलो, ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जो हमसे कोचिंग लिए थे, अभी इनका सिलेक्शन हुआ था, पुराने सारे हैं। चलो, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा CUET का। इसमें सारा कुछ मिलेगा, स्मार्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे मात्र 125 वीडियो लेक्चर में। एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट है। 125 वीडियो लेक्चर में अगर दिन के 3 भी वीडियो देखो ना तो देख लो कितने में, 1.5 महीने में हो जाएगा। इतने दिन का काम अपना क्रैश कोर्स टाइप से, इसी टाइप से मान सकते हो, लेकिन सारा कंटेंट कवर होगा उसमें। ओके, अगर CUET PG के अपडेट्स चाहिए आपको, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है CUET PG मैथमेटिक्स, ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 4000 प्लस आपको वहाँ मेंबर में दिख जाएंगे अभी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रियल एनालिसिस को हल्के में ना लीजिएगा। रियल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टेक्निक चाहिए, जिसमें टर्मिनोलॉजी चाहिए, जिसमें आपको कैसे स्टार्ट करते हैं, सारी कुछ ट्रिक्स, हिंट्स, सब कुछ चाहिए। वो सारे ट्रिक्स और हिंट्स हम इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखना एक बार कैसे करते हैं। चलो, काम होता है अपना ऑब्जर्वर का। पहला काम है अपना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में तोड़ सकते हैं क्या। चलो, कोशिश करते हैं अपन अपनी। ये क्या है देखो, 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - n स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 1 - 1/n, 1 + 1/n, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/n स्क्वायर और n फ्रॉम 2 to infinity। यही तो है ना, s क्या है एक्चुअली, यही तो s है ना। s क्या है? 1 - 1/n और 1 + 1/n का प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसको हम क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n - 1 n + 1 अपॉन n स्क्वायर का प्रोडक्ट है n = 2 to infinity। अब देखो, अब यहीं से काम क्या होगा, शुरू होगा। चलो चेक करते हैं एक बार। ओके, चलो, सॉरी 2 to n तक ही है और फिर n to infinity है। चलो, एक बार देखते हैं क्या कुछ होता है। एक बार देखते हैं क्या कुछ होता है। इसका मतलब तो n टेंड टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट तक हो रहा है। चलो, एक बार देख करते हैं। इस समय है s क्या है, s = n = 2 रखा तो यहाँ क्या आया, 1 3/2 स्क्वायर इंटू 3 रखा तो 2 × 4/3 स्क्वायर प्लस 3 × 5/4 स्क्वायर और 4 × 6/5 स्क्वायर। देखना मैं यहाँ से टर्मिनोलॉजी लगाऊंगा एक,
n-1 n+1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ से देखना ये 3 स्क्वायर है, इससे ये गया और ये गया, ओके, ये ट्रायंगल बन रहा है देखना, ओके, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल बनता जाएगा। क्या बोल रहा है, इसका तो क्या है, इसका तो लास्ट टर्म जा रहा है और आगे वाला क्या जा रहा है, फर्स्ट टर्म जा रहा है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या देखना, 4 से ये वाला 4 गया, ये वाला 4 गया, 3 से ये वाला 3 गया, ये वाला 3 गया। अब यहाँ देखो बचा क्या अपने पास, अगर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 5 और 7 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 100, ये इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, फिर 6 कैंसिल हो जाएगा इस टाइप से, ओके। तो बचेगा क्या लास्ट में, अपने लास्ट में क्या बचेगा देखना, 1 इंटू इसका 2 बचा हुआ है और लास्ट में क्या बच रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है 5, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये बचेगा n+1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 स्क्वायर बच रहा है इंटू, सॉरी ये अपना क्या तक क्या है, जस्ट 1 मिनट, के बराबर 1 to n है, एस एन टर्म का सम 1 - 1/k 1 + k -1 k + 1 k स्क्वायर, ओके। तो ये एस एन है अपना, ओके। तो एस एन लिख रहे हैं अपन, एस एन क्या है, एस एन ये वाली चीज़ है, ये वाली प्रोडक्ट ऑफ दिस, ओके, एन टर्म का प्रोडक्ट है, ओके, जो ये वाली चीज़ है। फिर लिमिट लगाएंगे, ये एस एन है अपना एन टर्म का इंटू एन स्क्वायर, ओके। तो 2 से 2 गया, क्या आ गया अपने पास आ गया देखो लास्ट वाली टर्म है, देखो इसका एक तो इससे जा रहा है ना, तो यहां से एक एन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है हल्की सी, देखना फर्स्ट वाली टर्म से अगले वाले का डिनोमिनेटर का एक टर्म कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट वाली टर्म का जो लास्ट है उससे आगे वाले के नीचे से ए कैंसिल हो रहा है, इससे ए कैंसिल हो रहा है, तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ओके। तो यहाँ बचेगा एन, यहाँ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ बचेगा केवल आपका एन स्क्वायर, क्या बचेगा एन, 2 से 2 गया तो क्या बचा n+1/2n, ये क्या है अपना एस एन, और एस क्या है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, एस एन जो nth प्रोडक्ट का सम था वो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1/2n और दैट विल बी 1/2। तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन सी को लॉक कर दिए। दोबारा समझाता हूँ एक बार, हो सकता है आपके समझ में नहीं आया होगा, ओके। चलो दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार इसको मिटा दूँ, चलो एक बार इसको मिटाता हूँ, दोबारा देखना एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने पास क्या था, अपने पास एक इस टाइप से टर्म गिवन थी, क्या था 1 - 1/n² ये था, इसमें n = 2 से लेकर के n = 2 से लेकर के n तक क्या था प्रोडक्ट था के, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 1-k 1 + 1/k, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में यही चीज़ है। चलो पूरा ही दोबारा बताता हूँ, एक बार पूरा ही दोबारा बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाले टर्म को, क्या लिख सकता हूँ देखना, प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम 1 to 2n 1 - 1/k², इसको लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम 2 to n 1 - 1/k 1 + 1/k, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, 1² - 1/k का होल स्क्वायर, ओके। दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ k फ्रॉम 2 to infinity k - 1 k + 1, एक n यहाँ मान लो और एक n यहाँ मान लो, एक के यहाँ मान लो, ठीक है। अब आपके थोड़ा इजी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखना, फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं एस एन, फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ देखना
गौर से देखना इस चीज़ को। के इक्वल टू 2 लिखा तो 2 में क्या गया 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म आ गई है। फिर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4, फिर 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 6 एंड सो ऑन, n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n इंटू n। अब देखना, अब यहां से देखना टर्मिनोलॉजी यहां से शुरू होती है। पहले टर्म का लास्ट वाला है वो 1 ले जा रहा है, 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 तो बड़ा n एक ये भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो अब देखना डिनोमिनेटर में बात करते हैं, ये इसको ले जा रहा है, ये इसको ले जा रहा है, ये इसको ले जा रहा है, ये इसको ले जा रहा है। अब देखो सारी टर्म कैंसिल हो रही है ना। अब मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। 3 गया, 2 गया, 4 गया, देखो इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा। ओके, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो लास्ट में ये ऐसे चला जाएगा। अब समझ में आ गया। तो क्या बचा, तो अपने पास क्या बचा, तो अपने पास ये बचा, क्या बचा 1/2n, ऊपर बचा n प्लस 1, तो अपने पास ये बचा, और ये इससे लिमिट लगाते क्या आ गया आपका 1/2। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है सिंप्लीफाई करने पर चीज़ें आसान हो जाती है। ओके, सिंप्लीफाई करने पर चीज़ें आसान हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, अगर इस टाइप से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को बहुत ईजी होगा। और जो सीरीज वाले क्वेश्चन है स्पेशली सम करने वाले, लिमिट निकालने वाले, उसको जब हम ओपन करके फिर सोल्व करते हैं तो अपन लिए बहुत ज़्यादा इजी बनते हैं। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन सी को लॉक लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं रियल एनालिसिस से। 16 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज होता है। अब देखो ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों बताऊंगा। अगर कोई भी 2 वेरिएबल का फंक्शन है डी होता है, अगर किसी भी पॉइंट ए बी पर उसके मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं, 2-3 चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है अपनी। डी इक्वल टू एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, किस पॉइंट पे, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, किस पॉइंट पे, 8 पॉइंट ए बी, जिस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं। ए बी क्या है, सैडल पॉइंट, ए बी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। अगर इसकी वैल्यू ए बी पर ग्रेटर देन 0 होती है तो पहली कंडीशन, अगर एफ एफ एक्स 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 ए बी पर ग्रेटर देन 0 होता है तब होता है मिनिमा। अगर लेस देन 0 होता है, सॉरी एफ एक्स एक्स ए बी पर अगर लेस देन 0 होता है तब होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, तो अपन सीधा बात करते हैं। अगर कोई 2 वेरिएबल फंक्शन गिवन है, मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ये दो चीज़ देखेंगे। डी देखेंगे, अगर डी पॉजिटिव है तो ठीक है, अदरवाइज ये होगा। ओके, अब देखना ए बी कैसे निकलेगा, एफ एक्स को 0 कर दो, एफ वाई को 0 कर दो। जो इनका सॉल्यूशन आएगा, जो ए बी है वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, जिस पर अपन चेक करते हैं कि फंक्शन अपना मैक्सिमम है, मिनिमम है, या पॉइंट वो क्या है, सैडल पॉइंट है। ओके, अगर ये है तब तो ये आ जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। अगर डी लेस देन 0 आ गया तब क्या आ जाएगा, सैडल पॉइंट। ये ए बी क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट, ए बी सैडल पॉइंट। कई बार ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है कि दिस पॉइंट इज सैडल पॉइंट और नॉट, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो इसका आपको ध्यान में रखना है। चलो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3, एफ वाई क्या आ जाएगा, 3y² माइनस 12 है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अपने पास 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, 1 2, 1 माइनस 2, -1 2,
-1 -2। ओके, ये अपने को 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, अब इसकी अपन बात करेंगे। ओके चलो, क्या निकालना पड़ेगा अपन डी। तो एफ एक्स एक्स क्या हुआ, एफ एक्स एक्स बड़ा क्या हुआ, ये हो गया 6x। एफ वाई वाई क्या हुआ, एफ वाई वाई हो गया 6y। और डी 8 पॉइंट ए बी। ओके, और एफ एक्स वाई क्या हुआ, एफ एक्स वाई हो गया 0। ओके, सो डी क्या है अपना, डी ये है, तो 36 एक्स वाई माइनस 0 होल स्क्वायर 8 पॉइंट। हाँ, अब देखो डी क्या आ गया, 36 एक्स वाई डी। अब देखो अगर पॉइंट ले 1 -2 -1 2, इसके लिए क्या जा रहा है, डी जा रहा है नेगेटिव, डी नेगेटिव जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पर क्या है, नाइदर मिनिमम मिनिमा नोर मैक्सिमा। तो 1 -2 और -2 और -1 और 2 ये न तो मिनिमम के पॉइंट है न मैक्सिमा के पॉइंट है। ओके, तो एक ऑप्शन तो ये अपना क्लियर हो रहा है यहाँ से कि 1 -2 और -1 2 ये नाइदर मिनिमा मैक्सिमा और नोर मिनिमा, तो सी तो अपना ट्रू है। ओके, सी तो सब में है, सी तो अपना ट्रू होगा ही होगा। ओके, अब और ये पॉइंट क्या है, सैडल पॉइंट है। अभी मैंने बताया था जब डी लेस देन 0 होता है तब वो क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। तो सैडल पॉइंट्स आर दिस, तो डी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है। जिस ऑप्शन में सी और डी में से एक ना उसको हटा सकते हैं, इसमें सी नहीं है हटा दो, इसमें डी नहीं है इसको हटा दिया। अब या तो ए बी सी डी होगा या बी सी डी होगा। ओके ओके ठीक है, चलो अब देखो सभी पर चेक करना पड़ेगा। 8 1 2 8 1 2 क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया, डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स एक्स इक्वल टू, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स 6 ग्रेटर देन 0। ओके, और 8 -1 -2 डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, -6 लेस देन 0। तो इस पे तो क्या मिलेगा, इस पे मिलेगा मिनिमा, इस पे क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो -1 2 पे है, -1 -2 इस पे तो मिलेगा मैक्सिमा। ओके, और इस पे मिलेगा मैक्सिमा और इसमें मिलेगा मिनिमा। ओके, तो सिंपल सा है, अपने को तीन ही चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला काम है ऐप का एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, 0 निकाल दो, जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर उस पॉइंट पे डी कैसे निकालते हैं, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। उस पॉइंट पे अगर ये लेस देन 0 आ गया देन वो पॉइंट सारे क्या हो जाएंगे, सेटल पॉइंट। अपने इस इंडिविजुअल केस में क्या थे, ये दोनों पॉइंट क्या थे, सेटल पॉइंट थे, जो न तो मिनिमा है जिस पर न ही मैक्सिमा अपने को मिलने वाला है। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो अगर एफ एक्स एक्स उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और एफ एक्स एक्स लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमम और मैक्सिमम से संबंधित अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना सा फंडा है। इस क्वेश्चन से सारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत भी नहीं करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो ट्रू और फॉल्स वाले हैं। ओके, चलो एक एक ऑप्शन पे आते हैं। अगर ऐप क्या है, कंटिन्यूअस है, ऐप क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड की इमेज क्या देगा, कनेक्टेड देगा, कॉम्पैक्ट की इमेज क्या देगा, कॉम्पैक्ट। ध्यान रखना क्लोज सेट की इमेज क्लोज देना जरूरी नहीं है, ओपन सेट की इमेज भी ओपन देना जरूरी नहीं है, लेकिन कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड देगा। तो कंप्यूटर जी को बोल दो दिस विल बी ट्रू, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अब देखो रियल लाइन इज नॉट कनेक्टेड, ना रियल लाइन है वो हमेशा क्या है, कनेक्टेड होती है, तो ये फॉल्स है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स ऑफ आर इज कनेक्टेड इफ ए एक्स इज इंटरवल और सिंगलटन सेट, नॉट कनेक्टेड। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है किसकी, कनेक्टेड सेट की।
कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड, कोई भी रियल लाइन है उसका कोई सबसेट है, वो कनेक्टेड कब होता है, जब या तो वो इंटरवल हो या सिंगलटन सेट हो। ओके, एज सबसेट ऑफ आर एस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एस इज या तो इंटरवल हो और सिंगलटन हो। ये क्या बोला, नॉट कनेक्टेड, तो ये भी फॉल्स है। यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मे नॉट बी कनेक्टेड सेट ना, कनेक्टेड सेट होना ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, छोटा प्रूफ भी है इसका, कि कोई भी दो कनेक्टेड सेट है जिनका इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी है, कनेक्टेड सेट है, इसका इंटरसेक्शन भी क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, देन इनका यूनियन है, उसको भी कनेक्टेड होना, सॉरी यूनियन है उसको भी कनेक्टेड होना पड़ेगा। ओके, तो कनेक्टेड सेट से संबंधित है तीनों को मैंने बता दिया क्यों सही नहीं है। इसमें अपना ऑप्शन ए आएगा, कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ध्यान रखना, कुछ चीज़ बताता हूँ, अगर कोई सेट क्या है, ए और बी क्या है, सॉरी ए कनेक्टेड सेट can't be breaked into two non-empty, can't be written as union of two non-empty disjoint ओपन सेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोई भी कनेक्टेड सेट है उसको दो डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपन। ओके, ठीक है, तो इसका काउंटर है एक तरीके से। ओके, तो अगर कोई कनेक्टेड सेट है जिसका इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है, देन वो उसका यूनियन भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ओके, इसको एक क्लोज करके देखना ऑप्शन 2 से। ये कई बार ये स्टेटमेंट भी आता है, कनेक्टेड सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू, देखना विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स में देखना, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ए कनेक्टेड सेट्स कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ये कांट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता। तो ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑप्शन देकर के, इनका आप ध्यान रखना। चलो, ये भी देखो बड़ा टेक्निकली खतरनाक क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है, थोड़े से टेक्निकली ही इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट देखने से क्या लग रहा है कि यार इन्फिनिटी जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं जाएगा। देखना इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4n² + n - 2n, 4n² + n। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, अपन इसका क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये a - b a + b, तो a² - b², तो 4n² + n - 4n², इससे ये गया, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 4n² + n + 2n। ओके, दिस विल बी, यहाँ से n कॉमन ले लिया, यहाँ से n, ये n है ही, यहाँ n कॉमन ले लिया, क्या आया 4 प्लस, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, 1/n + 2। ओके, यहाँ से n कॉमन लिया, सॉरी, तो यहाँ से n² लेना पड़ा अपने को, n², तो बाहर n आ जाएगा, 4 + 1/n, और यहाँ से ये n आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 4n² + 2 + n + 2n, this will be limit n टेंड टू इन्फिनिटी 1/4 + 1/n + 2, this will be 1/2 + 2, this will be 1/4। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर विल बी 1/4। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन सी को लॉक कर दो।
रियल एनालिसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से देख के जाइएगा। इस टाइप की टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी आप अप्लाई करोगे तो इसे क्वेश्चन गलत नहीं होने के, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं होंगे इनके। देखो एक ये क्वेश्चन था ना अपना, ये वाला था, इसमें भी एक टेक्निक से काम में ली थी अपने, ओके, और इसमें भी अपने एक टेक्निक छोटी सी काम में ली है। ऐसे क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगेंगे। अब देखो सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है अपना, सुप्रीमम ऑफ किसी सेट एस का क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड क्या बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। और किसी सेट का इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कि किसी सेट के जो भी लोअर बाउंड्स है उनमें सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो इन्फीमम होगा, और किसी सेट के अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा होगा, लिस्ट होगा, वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। देखो ये सेट ले लीजिए 2 3 5 10, इसका इन्फीमम कौन है, और 2 क्या है, लोअर बाउंड है, 2 से सारी लोअर बाउंड है, 2 से जो भी नंबर छोटे हैं वो सारी लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हुआ, 2, तो ये इन्फीमम आ गया, और सुप्रीमम कौन हुआ, 10 हुआ। इसी प्रकार देखो ये देखो ये क्या है, 1 2 3 8, लोअर बाउंड कौन है 1, और 1 से छोटे वाले क्या है, सारे लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन हुआ 1, तो इसका इन्फीमम क्या आ गया, 1 आ गया। इन्फीमम और सुप्रीमम का सेट का एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, इन्फीमम और सुप्रीमम सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। इसके अपर बाउंड कौन है 8, और 8 से ऊपर वाले सारे क्या है, अपर बाउंड है। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या है 8 है, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो एक ए में कौन है, इन्फीमम 2 है, सुप्रीमम 10, ये आ गया एक ए। तो ए में क्या आ गया, ए को 3 से मैच करा दो, ए को 3 से मैच कराया तो केवल इसी ऑप्शन में ए 3 से मैच हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन डी को लॉक कर दो। केवल एक ही देखना पड़ा, ए को किससे मैच कराया, 3 से मैच कराया, इसमें ए को फर्स्ट से मैच करा रखा है, फर्स्ट से। अब देखो एग्जाम में अपने को क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ा कि इसका इन्फीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है। अपन डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सारा कुछ करेंगे। इसी प्रकार इसका देख लीजिए, ये क्या है, x बिलोंग्स टू z, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 0 माइनस x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, ओके। इसमें z के वो सभी नंबर जिनके लिए ये हो, अर्थात x बिलोंग्स टू z सच दैट मोड x लेस देन इक्वल टू 5, यही तो हुआ इसका, अर्थात -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 5 तक जाएगा ये। इनका सुप्रीमम इन्फीमम होगा 5 और -5, ये इसको मैच कर जाएगा, ओके। और इसका क्या होगा, इसका इन्फीमम होगा 2, तो ये अपना इसको मैच कर जाएगा, ओके। कंप्यूटर जी को बोल दो इनको लॉक कर दो ऑप्शन डी को। सुप्रीमम और इन्फीमम है सबसे बेस्ट तरीका है, अगर रियल नंबर का सबसेट हो तो इस लाइन पे डिनोट कर लो उस सेट को, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सी है और लिस्ट अपर बाउंड कौन सी है, डेफिनेशन लगानी है, तुरंत काम चुटकी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर एक आ गया तो दोनों आ गए आपको, अगर आपको एक चीज आ गई तो दोनों चीज आ गई। चलो ये क्या है, देखो ऑप्शन बी, बी में क्या है, -1 की पावर n+1/n, ये है, ये अपनी अल्टरनेटिंग सीरीज होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, -1 की पावर n an, an क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये कन्वर्जेंट होती है, ये क्या होती है, ये कन्वर्जेंट कब होती है, कन्वर्जेंट इसमें होता है, एक तो होता है कंडीशनली, कंडीशनली कब होता है, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटू an,
ए एन क्या हो, ये तो जीरो अपना, ओके, और ए एन क्या हो, सीक्वेंस ए एन क्या हो, ये हो डाइवर्जेंट हो, ये सीरीज ए एन, सॉरी अपन सीरीज की बात कर रहे हैं ना, सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट कब होती है, जब लिमिट ए एन तो जीरो हो और क्या हो, सीरीज ए एन है वो क्या हो, डाइवर्जेंट हो। सीरीज ए एन क्या हो, डाइवर्जेंट, तब तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। और एब्सोल्युटली कब होती है, जब लिमिट ए एन तो क्या हो, जीरो हो और सीरीज ए एन क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तब क्या होती है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। मतलब जो टर्म्स है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर अगर कोई सीरीज बनती है, ये नेगेटिव टर्म है ना, उनकी एब्सोल्युटली तो ये पॉजिटिव बन गई। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव टर्म हो, सबको पॉजिटिव टर्म लेंगे और फिर जो सीरीज बनेगी अगर वो कन्वर्जेंट है तो क्या बोलेंगे, तो कन्वर्जेंट, अर्थात लिमिट ए एन जीरो और जो ए एन वाली ये है अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये हो जाएगी, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर। ये देखो ये क्या है अपनी, ये है दिस इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 इंटू ए एन, सीरीज ए एन क्या है, समेशन 1/n, ओके। ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो बी में क्या आ गया, बी में 4 आ गया, बी में 4 एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है। ए में 2 इसमें है, ए में 2 इसमें भी है, सी और डी में से एक चेक करेंगे अपना काम बन जाएगा, ओके। ये तो क्लियर हो गया, बी में क्या आएगा, बी में 4 आएगा। चलो अब एक दूसरा तरीका लगाते हैं, अपने को ए बी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बाद में चेक करेंगे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डी चेक कर लो, डी हमें पता है अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज ए एन और बी एन है, ओके, और ए एन और बी एन है, कोई ए एन और बी एन दो सीरीज है, पॉजिटिव टर्म है, अगर लिमिट ए एन अपॉन बी एन नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सीरीज ए एन और सीरीज बी एन दोनों है बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये बोल रहा है अगर ऐसा है तो दोनों सीरीज या तो साथ में कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, एक कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं इसको, ओके। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या लग रहा है अपने को, सीरीज 1/n इंटू 1/1 प्लस 1/n, ओके। हमने लिया एक सीरीज ले ली ए एन इक्वल टू 1/n, बी एन इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, और लिमिट ए एन अपॉन बी एन क्या आ गई, ये आ गई लिमिट ए एन अपॉन बी एन, जस्ट 1 मिनट, लिमिट ए एन और बी एन, ओके। चलो और बी एन क्या ले लिया हमने, 1/1 प्लस 1/n प्लस 1, ओके। तो लिमिट ये क्या आ गई, ये आ गई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ओके। दिस विल बी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n, दिस विल बी 1, ओके। नॉन जीरो आ गई, ध्यान रखना। इसको तो हमने एक सीरीज मान ली, दूसरी सीरीज मान ली 1/1 अरे दूसरी क्या आ गई, दूसरी आ गई थी, ये तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी मान लो हमने, ओ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, 1/n,
दूसरी आ गई 1/n, an और bn। ओके, तो bn क्या अपनी, bn डाइवर्जेंट है, सीरीज bn क्या है, सीरीज bn अपनी डाइवर्जेंट है। ओके, an ये है, bn ये, सीरीज bn अपनी डाइवर्जेंट है, तो an भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या होगी, ये होगी डाइवर्जेंट। ओके, तो d क्या हो जाएगा, d में हो जाएगा 3। ओके, d में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो d में 3 होते ही अपना काम बन गया, कंप्यूटर जी को बोल देंगे ऑप्शन डी को लॉक कर दें। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 3 काम हो गया अपना। कंपैरिजन टेस्ट, ये वाला कंपैरिजन टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको और देख लेते हैं, ये क्या है, देखो 12 -7 -3 -2 +12 है -7 -3 -2 एंड सो ऑन। S1 बोल तो ये क्या है, अपनी सीरीज है, सीरीज an इक्वल टू दिस है। S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम 12 है। S2 क्या है, सेकंड 2 टर्म का सम 5। S3 क्या है, 3 टर्म का सम, तो कितना हो जाएगा 2। S4 क्या है, 4 टर्म का सम, तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10 2 12 0। फिर देखना S5 वापिस 12, S6 वापिस कितना 5, S7 वापिस कितना 2, S8 वापिस कितना 0। ये तो न तो कन्वर्ज कर रही है ना डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि nth पार्शियल सम है, कोई भी सीरीज है, Sn क्या है, एक मिनट, हेलो, वापिस करता हूँ एक बार। Sn क्या है, nth पार्शियल सम है, nth पार्शियल सम। अगर ये सीक्वेंस अपनी कन्वर्जेंट होती है देन अपनी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज वो भी डाइवर्जेंट होगी। ओके, तो ना तो कन्वर्जेंट होगी ना फिर वो डाइवर्जेंट होगी, तो ये ओसिलेटरी हो जाएगी। ये ओसिलेट कर रही है, देखो ओसिलेट कर रही है ना, 12 5 2 और 0 के बीच में ओसिलेट कर रही है, कभी 12 पर जा रही है, कभी 5 पे जा रही है, कभी 2 पे जा रही है, कभी 0 पे जा रही है, तो दिस विल बी ओसिलेटरी। ओके, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। इसमें 1 + x की पावर n है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, n से n कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने आप इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी अपनी ये अपनी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो आपको पूछ लिया जाता कि इंडिविजुअल इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस सीरीज देख करके, तो आप nth पार्शियल सम निकाल लेते, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सेम वही है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में अपने को खूब सारी चीज़ पूछी है मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। तो पहला काम क्या है अपना, पहला काम है fx निकालो, fy निकालो, दोनों को 0 को इक्वल पुट करो, 2x + y² और ये 4y³ + 2xy, दोनों को 0 पुट किया, तो xy = क्या आ गया, 0 एंड 0 आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब देखेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन अपना मिनिमम है या मैक्सिमम है। चलो अब यहाँ देखो, एक बार इसको गौर से देखना, ये x² + समथिंग इंटू y⁴, ये x + y² का कुछ होल स्क्वायर टाइप से लग रहा है। देखो क्या आता है, x² + 2xy² + y⁴। तो थोड़ा बहुत अगर चेंज कर दें इसको ऐसे लिख दे तो क्या आ जाएगा, x + y² / 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ मिला। ओके, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, इसको कैसे लिख दें, x + y² / 2 का होल स्क्वायर प्लस y² / 3/4 y², अगर ऐसा लिख दें अपन, अगर ऐसा लिख दें इसको, तो देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 8 0 0 f of 0 0 इज 0, अर्थात
ये फंक्शन की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और 0 अपना क्रिटिकल पॉइंट है और 0 0 पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो क्या होगा, तो फंक्शन इज मिनिमम वैल्यू एट ओरिजिन। 0 0 पर फंक्शन की क्या मिलेगी, अपने को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू। एफ हैज, देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर न मैक्सिमम पॉइंट होगा न मिनिमम का पॉइंट होगा तो वो सेटल पॉइंट भी हो सकता है। तो ओके, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट ओरिजिन, ओरिजिन सेटल पॉइंट है। सेटल पॉइंट की डेफिनेशन बता दी, मैक्सिमम के लिए बोल दिया। अरे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, एक एक रख के देख लो, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। ओके, फिर दो दो रख के देख लो, इससे ज़्यादा आएगी। ओके, तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन बी को लॉक कर दो। कई बार क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाता है, सारा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसमें कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है अपने लिए टेक्निकली थोड़ा मिस्टेक आ जाए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाए। लेकिन जिसमें डायरेक्ट आपका स्क्वायर बन रहा है और 0 0 क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है और 0 0 पर अपने को फंक्शन की नेचर चेक करनी है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो इस टाइप से आप इजीली चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, कंप्यूटर जी को बोले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अब देखो, ये बोल रहा है कौन सा फंक्शन है जो एवरी पॉइंट ऑफ आर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाई वन ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, अगर एक्स इरेशनल है तो वो फाई टू, तो कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ओनली एट, ओनली जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। इस टाइप का फंक्शन है, वो अपना उन्हीं पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। किन पॉइंट पे, अगर अपना ये है फाई वन एक्स, फाई टू एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है, तो किसी पॉइंट पर किसी वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस 8x इफ फाई वन एक्स, सॉरी कंटिन्यूस 8a इफ एंड ओनली इफ फाई वन ए इक्वल टू फाई टू ऑफ ए। जिस पॉइंट पर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होगी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ओके, यहाँ देखो, क्या 1 इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, अपने को यही पूछा है, तो ये इसका ट्रू हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0 ओनली, x इक्वल टू 2x, ये 8x इक्वल टू 0, केवल इसी पॉइंट पर हो सकता है कि x इक्वल टू 2x हो, तो कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0,
ये केवल x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। ये देखो इसी प्रकार से जिस पॉइंट पर दोनों सेम होंगे अर्थात 2x इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू 0, ये फंक्शन है तीनों केवल x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होंगे, बाकी पे सब पे क्या कंटिन्यूस नहीं होंगे। लेकिन अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है कि एवरी पॉइंट ऑफ r पर क्या है, डिसकंटिन्यूस हो। अगर एवरी पॉइंट ऑफ r पर डिसकंटिन्यूस हो देन अपना ऑप्शन ए विल बी ट्रू, बिकॉज ये बाकी तीन ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें तो क्या होगा एक पॉइंट पर क्या मिल रहा है अपने को, पॉइंट कंटिन्यूटी मिल रही है। इस x इक्वल टू 0 पे ये तीनों क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों कंटिन्यूस है दैट्स वाई ये तीनों कंटिन्यूस है, तो हम बोल सकते हैं कि सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस नहीं है। ओके ठीक है, चलो तो कंप्यूटर जी को बोल देंगे ऑप्शन ए को लॉक कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपको यहाँ अलग अलग फंक्शन गिवन होगा, आप देख लीजिएगा, केवल उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा जिसके लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओडी का क्वेश्चन है, ओके, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x रियल नंबर है, इसका पी आई है वो क्या है 1/2 e की पावर x एफ ऑफ x। नॉर्मली पूछते हैं कि एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, उसने क्या पूछा है एफ ऑफ x क्या इंक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, क्या कंटिन्यूस है, क्या डिफरेंशिएबल है, इन पर इसने चर्चा की है। चलो इसका पी आई क्या होगा, पी आई विल बी 1/d² - 2d + 4 e की पावर x sin x। अपने को पता है 1/f ऑफ d e की पावर ax सम फाई ऑफ x होता है, दिस विल बी e की पावर ax 1/f ऑफ d + a फाई ऑफ x। अपन ऐसा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी आई क्या होगा, दिस विल बी पी आई क्या होगा e की पावर x 1/d + 1 का होल स्क्वायर - 2d + 1 + 4, दिस विल बी e की पावर x 1/d², 4 1 5 - 2 3 d² + 3, सॉरी गलत तो नहीं है ना, साइन ऑफ x। ओके, और अपने को ये भी पता है 1/f ऑफ d² साइन ऑफ ax इक्वल टू 1/f ऑफ -a² साइन ऑफ ax। अगर क्या, अगर ये क्या हो, अगर ये नॉन जीरो हो तब की बात है, दिस विल बी e की पावर x 1/-1 + 3 साइन x, दिस विल बी 1/2 e की पावर x साइन x, तो अपना एफ ऑफ x विल बी साइन x। अगर एफ ऑफ x साइन x है, ओके, तो साइन का ग्राफ बना लो अपने, साइन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा साइन का ग्राफ अपना, ये पाई, ये 2π -2π, ये पाई, ये 2π। देखो इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π, 0 to π पर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, नहीं हो सकता। इज डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि केवल इंक्रीज ही कर रहा है या केवल डिक्रीज ही कर रहा है। इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस बिल्कुल सही है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट 0 ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी ट्रू। कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कई बार ग्राफ बनाने से हो जाते हैं, तो कई बार आपसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लें, और अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो तो ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, ये तो देखो लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कंटिन्यूटी पूछी है, अगर इस टाइप का सवाल आता है अपन क्या करते हैं नॉर्मली,
लिमिट की बात कर रहे हैं। देखना, अपन क्या कर रहे हैं, 0 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 0 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन 2D में बात करते हैं एक बार, 2D में अगर कोई फंक्शन है एक लाइन पर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है रियल नंबर पे, तो या तो इधर से आओ चाहे इधर से आओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे राइट हैंड साइड से हो, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए और उस पॉइंट पर इक्वल आनी चाहिए। चलो अगर ये 2D में आ गया तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लिमिट चेक कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होगा, चाहे उस पर किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ, किसी भी पाथ के अलोंग आ जाओ, उस पाथ के अलोंग क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर मैं जनरल पाथ ले लिया y x इक्वल टू एम वाई, अगर x इक्वल टू एम वाई कोई मैं पाथ ले लिया, एम वेरी कर सकता है, तो इसकी वैल्यू है जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 0 0 पर इसकी लिमिट है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर लिमिट यूनिक आ गई तब तो अपना काम बढ़ जाएगा, अगर लिमिट यूनिक नहीं आई तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलो अलोंग x इक्वल टू एम वाई, ओके, तो लिमिट y लिमिट x y टेंस टू 0 0 x अपॉन, अभी पता लगेगा अपन यही क्यों लिए, यहाँ क्या आएगा देखो, लिमिट x के स्थान पे एम वाई, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये आ जाएगा केवल इसमें x में कन्वर्ट हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस विल बी m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर डिपेंड्स ऑन, अर्थात अगर m की वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने को इसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी डिफरेंट कर्व के अलोंग। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो कोई भी कर्व ले लो जो 0 0 से पास हो रहा है, उसके अलोंग कोई भी कर्व ले लो, सभी कर्व के अलोंग क्या आता, लिमिट यूनिक आती। लेकिन ये तो यूनिक नहीं आएगी। अगर m की वैल्यू चेंज करेंगे, x इक्वल टू 2y करेंगे, 3y करेंगे, 4y करेंगे, तो डिफरेंट पाथ के अलोंग डिफरेंट आएगी। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो कंप्यूटर जी को बोल दो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ जरूरत नहीं आगे कुछ। कंटिन्यूस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा, डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, लिमिट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी, रिमूवेबल ना ये भी नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन ए को लॉक कर दें। नेक्स्ट, ये तो देखो आयलर थ्योरम पे है, आयलर थ्योरम पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयलर थ्योरम क्या बोलती है, इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, एफ इक्वल टू साइन वी इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। ओके, अगर एफ है nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर थ्योरम क्या बोलती है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इक्वल टू एक्स की पावर 1/6 माइनस 1/4। ये कितने घात का हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू साइन वी इक्वल टू एक्स की पावर 1/6 माइनस 1/4 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/3 1/2 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 1/2 1/2। ये हो जाएगा 4 माइनस 24 माइनस 1/12। एन इक्वल टू क्या आ गया, -1/11। -1/12 घात का क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, -1/12 है। तो
आइलर थ्योरम से, ये क्या है आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम से क्या हो जाएगा, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू -1/12। एफ क्या है साइन वी, एक्स एफ का एक्स सापेक्ष में तो कोस वी डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई साइन वी डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू -1/12 साइन वी। क्या आ जाएगा, एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू -1/12। सॉरी साइन वी का कोस भी होगा ना यहाँ डेरिवेटिव, कोस वी टेन वी। ये आ रहा अपना ऑप्शन सी में। तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन सी को लॉक कर दें, ऑप्शन सी को लॉक कर दें, ठीक है। तो ये आइलर थ्योरम पर भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आइलर थ्योरम का लगभग हर बार आता है। आप प्रीवियस ईयर डाटा उठा के चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने से, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। इतना सा है, अपने को पता होना चाहिए इसकी डिग्री कितनी है, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री अपने को मालूम निकालना आना चाहिए। अभी जो मैंने एक वो कंडीशनल कन्वर्जेंट वाली शर्त बताई थी, कोई सीरीज है, ये सीरीज क्या है -1 की पावर n+1 इंटू 1/n की पावर p। ये क्या है -1 की पावर n+1 इंटू an, जहाँ an क्या है 1/n की पावर p। ओके, ये क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, कंडीशनली और एब्सोल्यूटली। कंडीशनली कब होगी, जब अपनी an क्या होगी, an होगी डाइवर्जेंट, और एब्सोल्युटली कब होगी, जब an होगी कन्वर्जेंट। ओके, तो पार्शियल वो सीरीज है, क्या है लिमिट an तो दोनों जगह 0 है, इसके लिए क्या है लिमिट an क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p इक्वल टू 0। कब, इफ p ग्रेटर देन 0। अगर p 0 से बड़ा है तब की बात चल रही है, अगर p इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो अपना ऑसिलेटरी हो जाएगी। ओके, अगर p ग्रेटर देन 0 है देन ये क्या होगी, ये अपना लिमिट an 0 है। ओके, तो उसमें केवल कन्वर्जेंट की बात आ गई, जो कंडीशनल हो से एब्सोल्यूट दोनों के लिए ज़रूरी है। अब अपन चेक करेंगे किसकी an के बारे में, सीरीज 1/an, सीरीज an। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो डाइवर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये पूछा है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू किस में लाई करेगी तब की बात है। चलो, ये क्या है 1/n की पावर p। ओके, कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अगर ये कंडीशनल कन्वर्जेंट है कब होगी, डाइवर्जेंट होगी तब होगी, अर्थात p की वैल्यू क्या है 1 या 1 से बड़ी हो, p की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, सॉरी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो पर 0 से बड़ी हो, ध्यान रखना। अगर 0 से बड़ी नहीं होगी तब तो अपनी जो an वाली कंडीशन है वही फिलफिल नहीं होगी। ओके, तो p मस्ट ग्रेटर देन 0, p इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, ये दोनों का कंडीशन p ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। ओके, p की इस वैल्यू के लिए मैं आपको पूछ लूँ कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट किसके लिए होगा, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट किसके लिए होगा, p ग्रेटर देन 1 के लिए, तो 1 टू इन्फिनिटी है, इसके लिए क्या होगा एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा। ये अपनी जो सीरीज है इसके लिए क्या होगी, अपनी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट किसके लिए होगी,
तो इस ऑप्शन के लिए अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होती है। ओके, ठीक है। इस पर एक मैंने जब कराता हूँ जो कंटेंट, तब मैं इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। ओके, चलो अब देखो, आपने कोई फंक्शन गिवन है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है कि कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पर नहीं है, तो क्यों ना इसका ग्राफ बना लें। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो x अगर देखो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये अपना x, ये x माइनस 1, ये भी x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ओके, x लेस देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, देखो ये x होगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ये नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, तो माइनस x प्लस 1 और ये अपना x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस x। जब x लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, इसके लिए ये नेगेटिव लगाना पड़ेगा और ये भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा और ये अपना पॉजिटिव रहेगा, तो ये होगा 2 माइनस एक्स। जब x लेस देन माइनस 1 देन क्या होगा, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, ये माइनस 3x। ओके, तो अपना एफ ऑफ x क्या होगा, जब x लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये माइनस 3x, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तब होगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तब होगा अपना 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन क्या होगा 3x। ओके, क्या होगा 3x। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ओके, तो कैलकुलेशन में आप विशेष सतर्कता बरतिए। ये अपना है -1, ये अपना 0 है, ये अपना 1 है। ओके, जब x 0 से बड़ा होगा, ग्राफ बना लो, x 0 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से बड़ा होगा, तो ये 1, ये 3 है अपना, x ऐसे जाएगा। अपना y का ग्राफ क्या होगा, y का ग्राफ अपना ये होगा, ठीक है। और जब x 0 से 1 के बीच में होगा 2 प्लस एक्स होगा, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, तो अब -1 से 0 के बीच में 2 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू, तो ये 3 हो जाएगा, 3 और ये राजी, ठीक है। ये किस पे, x इक्वल टू -1 पे। और आगे होगा अपना x लेस देन -1 तो -3x, तो -3x हो जाएगा, तो ये वैसे देखो 1 2 3 फंक्शन है, ये कंटिन्यूस तो एवरीवेयर है। क्या है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल ऑन दिस पॉइंट, x इक्वल टू -1 0 और 1। जिस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ है शार्प मोड ले लेता है, शार्प मोड, उस पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल इन तीनों पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल अदर देन दिस, इन पॉइंट के अलावा सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल ओनली फॉर ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी रियल पॉइंट ना। फंक्शन क्या है, इन पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूस तो एवरीवेयर है बट डिफरेंशिएबल इन पॉइंट पे नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए मोड वाला, उसको फंक्शन को डिफाइन कर लो, ब्रेक कर लो पार्ट्स में। जब आप पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लोगे तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा,
फिर फंक्शन का ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद में आप कंटिन्यूटी हो या डिफरेंशियबिलिटी हो, आप ग्राफ से आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे। चलो अब ये देखो, इसको देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस प्रकार से डिफाइन है, डिफरेंशियबिलिटी की बात चल रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इसकी बात चल रही है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखना एक बार। इसको मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी, हालांकि मैंने देखा हुआ इसलिए मेरे को डायरेक्ट याद आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्या है? ये एफ डेस एक्स है। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ एक बार, किससे? ये फंक्शन जो डिफाइन है इस प्रकार से। देखो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस, ये बार मॉडुलस ले लूँ इसका, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या ले लो, एक्स प्लस एच ले लो, एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच ले लो, वाई के स्थान पे ले लो अपने, वाई के स्थान पे ले लो एक्स ले लो, ठीक है। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, वाई के स्थान पे क्या ले लो, एक्स ले लो, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे लिखो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंस टू 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड एफ डेस एक्स, दिस इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू एक्स से एक्स गया एच इक्वल टू 0, अर्थात एफ डेस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0, अर्थात एफ डेस एक्स क्या होगा, दिस विल बी 0। ओके, अर्थात फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 0। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 0। किस पे, फॉर ऑल एक्स, सारे पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ऐसा फंक्शन जिसके सभी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा एवरी पॉइंट पे, और एक्चुअली क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या होगा अपना, कांस्टेंट होगा, तो कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबिलिटी एवरीवेयर। ओके, तो ऑप्शन पे आ जाओ, नो वेयर डिफरेंशिएबल ना, कांस्टेंट फंक्शन बिल्कुल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तो बात ही नहीं हो सकती, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल ना। ओके, तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन बी को लॉक कर दो। ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, केवल यह क्वेश्चन आ जाता है। एक आया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, जेम में आया हुआ है। ओके, तो इसमें भी कुछ पूछा है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, अपना फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी देख लेना अपना। ओके, वैसे मैं जब थ्योरम कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, कंटेंट कराता हूँ, तो ये सारी चीज़ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, अपने को पूछा है क्लोज सेट कौन है, ओपन सेट कौन है, इनके बारे में पूछा है। देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन पढ़ने में सावधानी बरतना, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, क्या पूछा है, अपने को विशेष ध्यान रखना है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट। बोल्जोना-वेस्ट्रोस थ्योरम बोलती है कि एवरी इनफाइनाइट, ध्यान देखना, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड कोई सेट है, अगर वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो हैज ए लिमिट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट। ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड इनमें से एक ही चीज़ गायब कर दूं तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर मान लो केवल बाउंडेड हो, अगर मान लो ओनली बाउंडेड हो
तो लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? कोई ज़रूरी नहीं, इनफाइनाइट सेट तो हो, इनफाइनाइट सेट तो हो, बट सॉरी जस्ट 1 मिनट, हाँ थोड़ी सी लाइट दिक्कत कर रही है, थोड़ी लाइट दिक्कत कर रही है, असुविधा के लिए खेद चाहेंगे। हाँ, बोल्जन-वेस्टरॉस थ्योरम बोलती है कोई इनफाइनाइट सेट है, अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट मिलेगा, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो लिमिट पॉइंट मिलना ज़रूरी नहीं है, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तब भी लिमिट पॉइंट मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे अपन ले लेते हैं नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट तो है बट बाउंडेड नहीं है ना, तो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर बाउंडेड है इनफाइनाइट नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है, जैसे ले लिया 1 2 3 3 नंबर का सेट ले लिया, ओके इनफाइनाइट नहीं है, बाउंडेड तो है, इसके पास लिमिट पॉइंट भी नहीं है। ओके, तो गारंटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट और बाउंडेडनेस दोनों एक साथ चलेगा तभी उसके पास लिमिट पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज मिलना ज़रूरी नहीं है। ओके चलो, हाँ अपन लास्ट क्वेश्चन पे है लगभग। हाँ देखो, सेट इनफाइनाइट भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए, दोनों चीज़ है तब वो लिमिट पॉइंट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो हमेशा ट्री होगा, ये ट्री होगा, ये बोल रहा है बी सी डी ओनली, ये नहीं हो सकता, ये बोल रहा है डी ओनली, ये भी नहीं हो सकता, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब बी पर आ जाओ, द सेट एस इज क्लोज, सेट एस क्या है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या मिल गया 0 1, ये क्या है नॉट क्लोज्ड, नॉट ओपन, न तो क्लोज है नहीं ओपन है। ओके ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है, बी नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में बी आ रहा है, इसको हटा दो। ओके, तो बचा क्या, बचा ये ऑप्शन बी विल बी ट्रू। ऑप्शन से खेलो, अगर ऑप्शन से खेलना सीख गए तो आप क्वेश्चन लगाना सीख गए। ठीक है, ओ थर्ड क्या है, ये तो क्या है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। थर्ड पे आ जाओ, क्वेश्चन तो हो गया बट अपन एनालिसिस कर रहे हैं। द सेट ऑफ होल रियल नंबर इज क्लोज एज वेल एज ओपन, जो एक तो एम्प्टी सेट है और रियल नंबर है, ये दोनों सेट क्या है, क्लोपन है, क्लोज एज वेल एज ओपन। ओके, अब देखो डी पर आ जाते हैं, ये डी क्या बोल रहा है, डी आ जाओ, डी बोल रहा है -1 + 1 -½ + ½ -½ 1/3 -1/3। एक्चुअली डी क्या है, डी है -1 की पावर n अपॉन डी क्या है 1/n, -1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या मैं ऐसे बोल दूँ 1/n वेयर n फ्रॉम 1 2 3 यूनियन -1/n n इक्वल टू 1 2 3। इन दो सेट का यूनियन है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा 0, इसका लिमिट पॉइंट होगा, है ना, जो क्या सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, 0 इनका लिमिट पॉइंट है, सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा, एक क्लोज सेट भी नहीं होगा। ओके, और ओपन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो इसका एवरी पॉइंट इज नॉट इंटीरियर। ओके, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज इंटीरियर पॉइंट देन सेट इज ओपन, तो क्लोज भी नहीं है ओपन भी नहीं है। ओके, तो डी भी ट्रू है कि नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन, कंप्यूटर जी को बोल दो ए सी डी ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएंगे, ये ट्रू है ये भी ट्रू है। ओके,
ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, आगे आपके CSR नेट में भी आएंगे। ठीक है, अब देखो ये बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें से 2 ऑप्शन भी आ गए तो बाकी काम हो जाएगा। देखो अपने को ऑप्शन मैच कराने हैं। देखो log 2 है, log 1/x है। log 1/x का फॉर्मूला क्या होता है? log 1 + x क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। log ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। ओके, ये तो हो गया। ये तो फर्स्ट को 4 से मैच करा दो। ओए हो गड़बड़ हो गया क्या? हाँ है ना, ये रहा। फर्स्ट 4 से मैच कराया, हेलो पूरा काम ही बन गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें तो। ओके, ये इजीली हो गया। चलो ये तो बहुत इजी हो गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि बाकी क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे। चलो इसमें क्या रखो? x = 1 रखो। ओके, तो क्या आएगा? log 1 + 1 = क्या आ जाएगा? 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2। log 2 = दिस, log 2 इसमें हो गया। ओके, अब देखो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये है। साइन इनवर्स x = ये होता है, x के स्थान पे हम 1 रख देंगे। साइन इनवर्स x क्या है? x + 1/2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 × 3 × 2 × 4 एक्स की पावर 5/5। ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। x के स्थान पे 1 रख देंगे तो यहाँ तो बन जाएगा π/2, और यहाँ क्या बन जाएगा? 1 + 1/6 प्लस 3/40, ये वाला बन जाएगा। ओके, तो इसको इससे मैच करा दो। कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन ए को लॉक कर दो। देखो इसमें क्या क्या चाहिए था आपको? इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, अगर ये दोनों याद थे आपका काम इजीली हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार e⁻x का पूछ लेते हैं, 1 + x/फैक्टोरियल 1 + x² / 2 एंड सो ऑन। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे गए थे, सभी हमने सोल्व करा दी हैं। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ओके, लेकिन कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।